चल हो गई। अब देखते हैं हमारा जो एक्सरसाइज है कितना 2.2। इससे पहले बहुपद का थ्योरी जो भी अगर लड़के नहीं देखे हैं स्टूडेंट हमारे जो है तो वो देख सकते हैं चैनल पर। टोटल इसका नियम थ्योरी टोटल अवेलेबल है और एक बार जो है बहुपद का थ्योरी देखकर ही इसका एक्सरसाइज क्या बनाए 100% जो है आसानी से समझ में आएगा। क्योंकि कोई भी चैप्टर का सबसे पहले बेस क्या होता है, उसका थ्योरी होता है और थ्योरी को जानना क्या होता है सबसे जरूरी होता है। और जो थ्योरी जान जाएगा तो इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव भी छूटने वाला नहीं है। क्योंकि बहुत आसान तरीका से थ्योरी का वीडियो बनाकर डाला गया है और ऑब्जेक्टिव भी उससे समझ में आ जाएगा 100% इसका है। और इसके बाद जो है हमारा एक्सरसाइज का वीडियो और जो ये वीडियो जो है चैप्टर एक्सरसाइज 2.2 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम के दृष्टिकोण से एकदम VVI है कि इससे सवाल आइबे करेगा, नहीं आएगा तो कमेंट में लिखकर भेजना कि आप बोले थे कि नहीं आया, लेकिन 100% आ जाएगा तो ये भी लिखकर भेजना कि नहीं आया था, ये भी जरूरी है। क्योंकि ये क्वेश्चन में जो है ये हमारा जो है द्विघात बहुपद का ये ऑब्जेक्टिव का टाइप हो गया, आइए हमारा क्या हो गया सब्जेक्टिव का। हेडिंग में ऊपर लिखा है कि क्वेश्चन में किस तरह से देगा कि द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करे। ऑब्जेक्टिव में भी देता है कि द्विघात बहुपद का क्या निकले शून्यक, और उसके बाद सब्जेक्टिव में कह रहे हैं कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध में सत्यता की जांच करें। मतलब सत्यता की क्या करना है, हमें जांच करना है, चेक करना है। और किस तरह से हमें चेक करेंगे उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसके यहाँ पर 2 फार्मूला लिखे हैं। इस फार्मूला पर और बहुत दिनों के बाद जो है वीडियो बन रहा है। इससे पहले जो है एग्जाम से पहले टोटल इसका वीडियो हम जो है ऑब्जेक्टिव का जो है बना चुके हैं, तो इसलिए अब जो नई पहले इसका रिपीट हो रहा है तो कम से कम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे ताकि और भी जो चैप्टर का जो छूट गया है उस चैप्टर का बनाकर हम अपलोड कर सके और बहुत से स्टूडेंट को इससे हेल्प मिल सके। तो देखते हैं अब यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर द्विघात बहुपद के शून्य कैसे निकाला जाता है। शून्य ज्ञात करने के लिए शून्यकों का एक योगफल और शून्यकों का गुणनफल, और ये शून्य ज्ञात करने के लिए कौन सा विधि का हम प्रयोग करेंगे। तो एक 9 क्लास में जब पढ़ाए थे तो वहां पर एक हेडिंग में डालकर लिखे गुणनखंड, स्पेशल गुणनखंड का वीडियो है। अगर जो भी लड़का स्पेशल गुणनखंड का वीडियो नहीं देखा है तो कम से कम गुणनखंड का देख ले, क्योंकि गुणनखंड से ही हमको एक टोटल बहुपद को तोड़ना है। जिसको गुणनखंड नहीं आ रहा है तो उसको फिर जाकर देख सकता है पीछे वाला वीडियो, और उसके बाद जो है ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। और यहाँ पर बताएंगे यहाँ पर शून्यकों का योगफल, अगर योगफल निकालना होगा द्विघात बहुपद का तो द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होगा, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, 2 का मान होगा। और उसी तरह से शून्यकों का योगफल, एक तो योगफल का मतलब क्या होता है जोड़, अल्फा प्लस बीटा, तो इस फार्मूला होता है -b बटा में क्या होता है a। ये ऑब्जेक्टिव खातिर नंबर 1 क्वेश्चन है, इसमें कोई मतलब शक नहीं है तो क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी से मार ले कि साल भर के बाद अगला जब एग्जाम आएगा तो जरूर ही आएगा। शून्यकों का गुणनफल द्विघात वाला के लिए क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा में क्या होता है a। आखिर क्वेश्चन देता कैसे है और किस तरह से हमें बनाना है ये हमको समझना है। मान लेते हैं क्वेश्चन दिया रहेगा इस टाइप से, x² - 2x प्लस कितना दिया है 5 बराबर 0, कहेगा कि शून्यकों का योगफल निकाले। दिए गए द्विघात बहुपद का शून्यकों का योगफल या अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले। अल्फा प्लस बीटा का मतलब वही हो गया शून्यकों का योगफल, या कह देगा शून्यकों का गुणनफल निकाले अल्फा इंटू बीटा। जब इस टाइप का क्वेश्चन कहेगा तो बस कुछ नहीं करना है, फार्मूला सामने है उस फार्मूला पर रख देना है। तो हमारा ए बी का मान कहां से आएगा, तो कुछ नहीं करना है, ABCD तो सब लोग पढ़ा ही है। पहले का आता है हमारा A, उसके बाद B, उसके बाद C। और साथ यहाँ द्विघात बहुपद के थ्योरी में बताए हैं कि जो x² के साथ गुणा रहता है वो किसका मान होता है A का, और ये हो जाएगा B, क्या होगा C। बस यही सिंपल, शुरू वाला A बाद वाला B उसके बाद वाला क्या होता है C। अब इसमें A बराबर कितना हो जाएगा हमारा, कुछ नहीं है तो कितना 1, B बराबर कितना हो जाएगा और C बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा।
पूछेगा शून्यकों का योगफल, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा में क्या हो जाएगा ए। अब मान रख देना है यहाँ पर माइनस, एगो यहाँ पर माइनस पहले से या इसमें भी माइनस में, तो कुछ नहीं करना है, पहले उसी तरह से रख देना है। माइनस पहले है, आई भी मान का है माइनस, और बटे में ए की जगह एक, तो माइनस माइनस प्लस, तो मान हो गया 2 आंसर। और इसी तरह से पूछेगा गुणनफल का मान, तो कुछ नहीं करना है, इसके फॉर्मूला को याद रखना है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा में क्या होता है ए। अब इसमें सी का वैल्यू कितना है, तो सी का वैल्यू कितना है 5, ए का वैल्यू कितना है मतलब 5 आंसर। यही हो गया हमारा शून्यकों का योगफल और गुणनफल। और इसी तरह से ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में इतना नहीं बनाना है, डायरेक्ट हमको बना देना है। अब डायरेक्ट कैसे बनाना है, ये क्वेश्चन लिखते हैं 3 यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, मान लेते हैं हमारा बहुपद हो गया। डायरेक्ट अब हमको बनाना है, क्या तो ऑब्जेक्टिव में हमको टाइम नहीं लेना है। अल्फा इंटू बीटा कह देगा शून्यकों का योगफल, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा ना, अल्फा इंटू बीटा, सी बटा में क्या होगा ए। फॉर्मूला भी नहीं लिखना है, हमको याद रखना है। तो सी कौन है, ए बी सी 1, और बाटा में क्या हो जाएगा 3, हो गया आंसर। योगफल पूछेगा तो योगफल का याद रखना है, माइनस बी बटा में ए बी की जगह कितना है माइनस 2 है, लेकिन वहां पर लिखना है माइनस में, तो माइनस हो गया ए की जगह कितना 3, हो गया आंसर। ये ऑब्जेक्टिव का हो गया। अगर ऑब्जेक्टिव का जिसको भी है तो वो वीडियो अपलोड है, देख कर समझ सकता है। जैसे जैसे चैप्टर पढ़ रहा है ऑब्जेक्टिव का भी साथ साथ में देखेगा, तो उसके साथ दोनों का हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको मेन अब क्वेश्चन पर चलना है कि कह रहा है कि इस क्वेश्चन में शून्यक ज्ञात करे। क्या निकलना है शून्यक, और शून्यक में बताया है कि पहला गुणे तीसरा गुणनखंड का नियम आपको अप्लाई करना है। और जिसको गुणनखंड नहीं पता है तो वो गुणनखंड का वीडियो देखकर आसानी से समझ सकता है। अब इसमें बताए थे कि हमारा पहला पद हो गया, एक कौन सा हो गया दूसरा, एक कौन सा हो गया तीसरा। बनाने का नियम, सबसे पहले लास्ट वाला अंक का चिन्ह देखते हैं। तीसरा पद का चिन्ह क्या है हमारा, माइनस है कि प्लस है। माइनस का मतलब क्या होता है घटाना, मतलब घटाकर हम लाएंगे बीच वाला पद, कितना लाएंगे 2। अगर प्लस रहेगा तो जोड़ कर, माइनस रहेगा तो बस इतना ही माइंड में रखना है कि प्लस रहेगा यहाँ पर तो जोड़ कर बीच वाला मान लेना है, अब माइनस रहेगा तो घटा कर। तो चिन्ह क्या है यहाँ पर माइनस। तो पहला गुणे तीसरा, तो 8 गुणे 1 तो मान कितना होगा हमारा 8 होगा, अंक लेना है सिर्फ हमको। अब इसको फैक्टर करेंगे तो 2 चौके 8 आ गया। कह रहा है घटा करते, एक बार चेक करते हैं, 4 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 2 आ गया कि नहीं। अब इसी मान को उठाकर बस यहाँ पर रख देना है, इस मान को उठाकर यहाँ पर रख देना है चुपचाप। एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसके जगह पर कितना 4 माइनस 2, आई एक्सरा के साथ में लिखेंगे -8 बराबर कितना हो गया हमारा 0 हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे तोड़कर, एक्स स्क्वायर माइनस 4 से 4x अब प्लस कितना 2x अब -8 बराबर 0। आखिर काहे के लिए करते हैं, 4 गो पद में कन्वर्ट करने के लिए। कभी भी जोड़ा कितने पद में लगता है 2 गो में, 2 गो में ना। शादी ब्याह हो कि 2 गो में ना कि एक ही में हो जाए, 2 गो में 2 गो पक्ष है ना, एगो वर पक्ष एगो वधु पक्ष, एक ही में तो ना होगी, वर पक्ष से तो ना हो जाए। तो यही से देखा 4 गो पद चाहिए, काउंट कर 4 गो पद आ गए कि ना, 1 2 3 4, तो 2 गो वाला का साथ में रख लो, हाइयो 2 जना के साथ में, ठीक बा। एक माइनस प्लस में ज्यादा लड़कियों को प्रॉब्लम होता है, तो माइनस प्लस कुछ नहीं के करके हम जैसे नियम बतैले वही नियम से काम करेगा। अगर प्लस रही तो जोड़ के चिन्ह दिया, माइनस रही तो घटा के चेक करिए, ठीक। अब क्या करा है देखो, दोनों में एक जैसा कहा के मिलता है, अगुआ अगुआ मिलता रन एक्स मिलता ना, वो करे कहल जाला कॉमन कहल जाला। क्या कहल जाला कॉमन, जो दोनों में मिलता रहता है वही हमारा कॉमन मान है। तो कॉमन निकाल लेंगे, अंक मिलेगा तो अंक, एक्स का मान रहेगा तो एक्स का। तो यहाँ पर कॉमन हम कितना निकालेंगे भाई, एक्स निकाल लेंगे। तो ये बेचारा 2 गो है तो कितना बच जाएगा एगो, अब माइनस है या से एगो निकलिए गया तो बचेगा कितना 4।
उसके बाद है बीच वाला साइन जो प्लस रहेगा तो प्लस से लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस। हाई दोनों में देखा एक जैसा कौन अंक मिलता है, बताओ दू से बताओ, दोनों कर जाइए हे जा चेक कर, दू सही कर जाइए तो दू सही कर, तो एक मतलब कॉमन कितना हो दू, एक्स एगो में बा एगो में नहीं थे, तो जो चीज दोनों में रही तबे कॉमन लिया ना तो ना लिए, तो बच कितना जाइए एक्स माइनस 4 बराबर कितना 0। ध्यान में रखे एक चीज और, गलती अगर होगी तो समझ लियो, अगर ए एक्स माइनस 4 आएगा तो हेजो कितना एक्स माइनस 4, अगर प्लस में आता है एक्स प्लस 4 तो हेजो कितना एक्स प्लस 4, यही पहचाने के नियम हो। ठीक, अब क्या करो कि फिर देखो कॉमन है आगुल आगुल ना, तो फिर निकाल लो एक बार एक्स माइनस 4 तो बच कितना गुल एक्स प्लस 2 हो गई, अब बराबर कितना 0। अब इनका सॉल्व कर दो तो एक्स माइनस 4 बराबर कितना 0, इसलिए एक्स बराबर कितना हो गई 4, ये साइड वाला एक्स प्लस 2 बराबर कितना 0, इसलिए एक्स बराबर कितना, ओह माइनस 2 ना, यहाँ पर माइनस 2 हो गया। यही हमारा हो गया शून्य, शून्य कितना आ गया हमारा, एगो 4 आ गया, एगो माइनस 2, यही ऑब्जेक्टिव में पूछता है शून्य ज्ञात करने के लिए। ठीक, अब इसके बाद कह रहा है कि शून्य निकाल दिए तो हमको जांच करना है, क्या करना है जांच, तो जांच करने के लिए यही फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा, और इसी फॉर्मूला पर क्या करेंगे हम इस मान को जांच करके चेक कर लेंगे कि सही में ये हमारा अल्फा और बीटा का मान है या नहीं, यही ना। शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल चेक करना है, तो कुछ नहीं करना है। अब इसके बाद हमको करना क्या है कि जांच यहां पर लिख देना है, और उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे अल्फा प्लस बराबर कितना होता है माइनस बी बटा में ए। अब बताओ ऊपर वाला में बी की जगह कितना बा ए बी सी, माइनस के साथ कभी भी लिखिए, यही माइनस काम का बड़ा वाला। ठीक बा, तो बी के जगह कितना बा -2, अब देखो -2 बा ना, तो काम करो लिख देता नहीं। ठीक, माइनस ही पहले से बा -2, और ए के मान कितना बा कुछ नहीं कहता 1, माइनस से माइनस कैंसिल कितना हो गई 2 हो गई। दूसरा का अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा में कितना ए, अब सी के वैल्यू चेक करा कितना बा -8 हो गई, ए के वैल्यू कितना बा 1, तो मतलब -8 है आंसर, यही हो गई जांच में। कौन दिक्कत बा, जिस तरह से यहाँ पर शून्य निकाले वही यहाँ पर लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा जांच हो जाएगा, लेकिन जो किस में निकालेंगे जो हमारा क्वेश्चन दिया है उसी में से हम निकालेंगे। तो यहाँ तक जो है क्वेश्चन को उतारिए, उसके बाद आगे समझाते हैं। हो गई, चलो देखो अगला क्वेश्चन नंबर 2, और 2 नंबर क्वेश्चन भी वैसा ही बनेगा जिस तरह से 1 नंबर हमारा क्वेश्चन बना अभी इसमें। और इसमें भी क्या करना है हमको, पहला गुणे तीसरा, याद रखना है गुणनखंड का कोई भी नियम हो पहला गुणे तीसरा अप्लाई करके तोड़ना है हमको। ठीक, यहाँ पर हमारा मान लास्ट वाला पद देखना है प्लस में कि माइनस में, तो जोड़ के हमको कितना लेना है 4, याद रखो प्लस में बात जोड़ के मान लो, माइनस वाला तो घटा के। अब ओकर बाद बताओ गुलबा नियम, पहला गुणे 1 गुणे 4 तो मान कितना होगा हमारा 4 हो जाई, 4 के फैक्टर तोड़ दो, 2 गुणे 2 का कहला जोड़े के ना हेजा का, तो 2 और प्लस बताओ बीच वाला माना गोइले, बस इनकरा के उठाव इनकरा जगह ही पका कर दो रख दो, तो देखो रख तनी 4 1 एस बा ना, एस बा तो एस स्क्वायर दो, आ माइनस कितना हो जाई जा 2 और प्लस एस लिख दो, प्लस कितना 1 के 1, अब बराबर के बाद कितना हो गई 0 हो गई। अब क्या करें इनके रखे हाई तोड़ के तन सीधा कर दो, है ना 4 एस स्क्वायर हो गई, अब -2 एस थोड़ा डाउन में लिखिए ना, तो 2 सही लिखा है एसो सही लिखा है बुझा गई। अब बाद माइनस है कितना हो गई 2s और प्लस 1 बराबर कितना 0, चेक करो 2 और 2 कितना 4, माइनस में आगुल होता नहीं फिर होता नहीं आगुल तो सही बना तो गलत है, हर स्टेप पे एक चेक कर सकता। 4 गो मान आगुल, अब देखा 2 गो मान हो गल ना, कॉमन कितना निकल हेकर में देखा हेकरो में 2 बा, हेकरो में 2 बा, हेकरो में एस बा, हेकरो में एस बा, तो 2s निकाल लो डायरेक्ट,
2s निकल जाई। अब 2 से भागा देला तो 2 आ एगो s बच गेल 2s आ माइनस कता ना 1 आई माइनस के चिन्ह बता माइनस कुछ कॉमन नहीं खे निकलत। देखा हेमे s बा तो हेमे s नहीं खे 2 बा तो 2 नहीं खे तो 1 तो कॉमन होखेला ना 1 निकाल ला आ जो हो जाई 2s माइनस 1 बराबर 0। बताइल रही कि हेजा अगर जो मान आता वही मान यहाँ पर भी है। ठीक अगर माइनस में आता तो माइनस में प्लस में आता तो प्लस में। फिर कॉमन निकाला जा 2s माइनस 1 आई हो गया 2s माइनस 1 बराबर कता ना 0। अब सॉल्व कर लो 2s माइनस 1 बराबर कता ना 0 तो 2s बराबर कितना 1 प्लस में s बराबर कितना हो जी 1 बटा में 2। ये साइड वाला सॉल्व करो 2s माइनस 1 बराबर 0 तो 2s बराबर कितना 1 इसलिए s बराबर कितना हो गया 1 बटा में 2 हो गई। अब कहता जांच करो तो जांच कर दो जांच है कर दो साइड में जांच अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा में ए अल्फा बेटा कहता हो माइनस बी बटा में ए हो गई। चलो देखा ने तो देखो बी के मान कितना बा ए बी है ना माइनस एस थोड़े लिखा ला खाली अंक लिखाई अचर राशि ठीक बा। ए के मान कितना भाई जा 4 बाटे आई माइनस से माइनस घर गुलन हाइयो घरे गुलन तो बचल कितना 1 आंसर मतलब इतना हो गई अल्फा इंटू बीटा सी बटा में ए सी के मान बोलो कितना भाई जा 1 बा तो 1 रख दिलो आ 1 के मान कितना बा 4 हो गई। यही जांच में रहे कोई दिक्कत उतारा सनी अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3 और 3 नंबर भी सवाल वैसे ही दिया है लेकिन थोड़ा सा घबराने के लिए लड़का के लिए क्या कर दिया उल्टा पुल्टा कर दिया है। अब इसको क्या करना है पहले सरिया देना है 1/16 के लाइने से सरिया कर और उसके बाद अक्षर राशि को कहाँ लिखा जाता है लास्ट में। अब इसको करना क्या है सॉल्व 6x स्क्वायर अब माइनस कितना हो जाएगा 7x अब माइनस 3 बराबर कितना 0 खाली गड़बड़ावे खातिर कैले बा और कुछ नहीं के कैले। फिर आगुल सीधा सीधी लास्ट में साइन देखो प्लस बा कि माइनस घटा के कितना लगबा 7 घटा के 7 लगबा ना तो पहला गुड़े 6 गुड़े 3 कितना होगी 18 हो गई ना 18 के तूड़ 2 नवा 18 का कहता है जा घटाव तो चेक कर अपने पास 9 में से 2 घटेबा तो 7 ना गोइले एकर मतलब कितना रखबा है 9 माइनस 2 रखबा 7x के जगह पे है ना 6x स्क्वायर आ माइनस 9 माइनस कितना 2 आई x उतार दा माइनस 3 बराबर कितना कोई दिक्कत। अब क्या कहते हैं क्या के तोड़ दो ब्रैकेट हटा दो तो 6x स्क्वायर आई कितना जी माइनस 9x आ माइनस माइनस प्लस 2x आ माइनस 3 बराबर 0 चेक कर जा 9 में से 2 घटी कितना 7 आ गई आ चिन्ह माइनस में बात माइनस में आगुल बड़न के जोन चिन्ह रहेला ठीक। अब देखा 4 गो एजा पाटा गई कितना गो वैल्यू आई 4 गो आगुल ना 2 गो 4 गो दोनों में देखा एक जैसा कॉमन का मिला था हमें तो x मिला था ना और का मिला था 3 तो 3 और का निकाला x अब 3 से भागा देव तो कहलिम कट्टी एगो x निकाल गुल तो एक ही ना बचल 2x हाई कितना की हो गई आई प्लस के बाद प्लस उतार दो जो साइन बीच में रहता है वही हमारा क्या होता है उतरता है। यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है कुछ नहीं यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 3 अलग अलग अंक है तो कुछ ना के बदला में 1 तो होता है हमारा और उसके बाद हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर कहता ना 0 सेम टू सेम आ गई। फिर कॉमन निकाल लो 2x माइनस 3 और एक हो जाएगा 3x प्लस 1 बराबर कितना हो गया हमारा 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा मान क्या हो जाएगा। और एक चीज ध्यान में रखना है कि कभी भी समीकरण बनाते हैं तो ये 2 चीज होता है ये होता है या का चिन्ह और दूसरा क्या होता है ये बराबर का चिन्ह। या का चिन्ह कब दिया जाता है जब टूटता रहता है मतलब इसके बाद ये स्टेप
इसके बाद ये स्टेप, कब तक? जब तक खत्म नहीं होता है तब तक। अब बराबर का चिन्ह जो है अधिकांशतः जीरो या अंक के बराबर किया जाता है, तो इतना बराबर इतना अब आ गया, ठीक। कहा 3, अच्छा हाँ, एक मिनट सही बा। 2x + 3 2x + 3 कॉमन निकली, 2x + 3 हो गई, और दूसरा का कितना हो गई 3x + 1, यही ना बचल बा। चलो देखो अब ये दोनों के क्या करेगा, अभी सॉल्व करेगा। तो ये या के चिन्ह या तो हिंदी में या ऐसे लिख सकते हैं, या OR लिख सकते हैं, या डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, साइन दे सकते हैं। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो 2x - 3 बराबर कितना 0, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा हमारा। अभी बेचारा गुणा में है तो भेद भागा में, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 3/2। इस साइड वाला सॉल्व करेंगे तो 3x + 1 बराबर कितना हो जाएगा 0, 3x बराबर कितना हो जाएगा -1, इसलिए x बराबर -1 बटा में कितना हो जाएगा 3, हो गया आंसर। तो ये हो जाएगा 3/2, एक हो जाएगा -1 बटा में 3। यही किताब में आंसर दे रहा है, लेकिन जांच करना है, अभी जांच करना है ना। तो जांच करना है तो जांच कैसे करेंगे, तो जांच के लिए बताए हैं अल्फा + बीटा बराबर -b बटा में क्या होता है हमारा a। अब इसमें b का मान कितना है जो सरियाए है उसको देखना है, ठीक। तो b की जगह हमारा कितना है -7 है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस और फिर -7 है, और a की जगह कितना है 6 है, बेचारा माइनस कट गई तो 7 बटा में कितना हो गई 6 हो गई। अल्फा × बीटा, तो अल्फा × बीटा बराबर c बटा में a। अब c का वैल्यू कितना है हमारा -3, और a के जगह पर कितना है 6, कटा दो 3 दूना 6, -1 बटा में 2, यही हो गया हमारा आंसर। उतारा। अब देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, और 4 नंबर क्वेश्चन बहुत से लड़के क्या कर देता है, छोड़ देता है। कहता है कि इसमें बेचारा 2 गो पद है, तीसरा का पद जो है इसका क्या है गायब है। तो गायब है तो तोहरो कुछ देखे करके गायब कर देगा बात नहीं पर, ठीक बा। जैसे जैसन देवता वैसन पूजा कर देगा भैया, ठीक। अब पूजा क्या करेगा कि देखा दोनों में कॉमन कितना मिलता है 4। चलो देखा ध्यान से देखा पहले, ठीक। दोनों में कॉमन कितना मिलता है 4, और का मिलता है u, निकाल दे लो। ओकरा बाद है कितना बच गई u, आ 4 से डिवाइड करबा कितना होखन 2, अब बराबर कितना 2 गो माना गई जा, एगो u + 2 आ एगो हो गई 4u बराबर कितना 0 हो गई। दोनों के सॉल्यूशन निकाला, u + 2 बराबर कितना 0, इसलिए u बराबर कितना हो गई -2 हो गई। ए साइड वाला निकलवा 4u बराबर कितना 0, इसलिए u बराबर कितना हो गई 0 बटा में 4, तो u बराबर कितना माने 0 ना माने, तब -2 और कितना हो गया हमारा 0 हो गया आंसर। लेकिन जांच करेगा है ना, तो जांच कर दो। सब तरह के ट्रीटमेंट के उपाय बताइए दिहल गइल बा, तो पहले डॉक्टर क्या कर लो जांच कर लो, ओकर बाद में दवा दिहन, ना तो ऐसा ही दे दिहन ना तो बेचारा मर उड़ जाई। दवाई में जांच कैसे करवा, तीसरा का पद है नहीं है तो नइखे तो मतलब का 0, जो नइखे तो ओकर का मन बा 0। a के मान देले बा, b के मान देले बा ना, आ तीसरा का पद खाली अंक रहेला, ओकर से u v x कुछ भी ना रहेला, तो तीसरा का नहीं के देले तो ओकर वैल्यू कितना 0। फार्मूला अल्फा + बीटा बराबर -b बटा में a। अब देखा b के जगह कितना भाई 8, माइनस में तो माइनस में हो गई, a के जगह कितना 4, कितना हो गई 2। अल्फा × बीटा बराबर कितना हो गई, अच्छा -2 आई c बटा में कितना हो गई a, यही ना। c के वैल्यू कितना दिल बा 0, अब बटा में 4, तो मान कितना हो गई 0 हो गई। चलो उतारा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5, और 5 नंबर भी क्वेश्चन आसान है, लेकिन देखने में क्या लगता है भारी लगता है, और कुछ भारी वारी बाना, ठीक बा।
क्वेश्चन में हमारा क्या दिया है, टी स्क्वायर माइनस का दिया है 15। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो इसको भी तोड़ेंगे स्क्वायर के रूप में। तो स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन में टी स्क्वायर माइनस 15 है तो इसको लिख सकते हैं हम टी स्क्वायर माइनस रूट अंडर कितना स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि रूट अंडर 15 है गुणे रूट अंडर 15, 2 बार गुणा करेंगे तो मान कितना हो जाएगा हमारा 15, क्योंकि 225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। अब ये फार्मूला पे आ गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बराबर क्या होता है, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, मतलब ए प्लस बी आई इंटू ए माइनस फार्मूला ए। तो ए स्क्वायर के रूप में बात तोड़ दें क्या रखे, टी प्लस रूट अंडर का ना 15 और फिर हो जाए टी माइनस रूट अंडर का ना 15 हो गई। अब बराबर में है 0, अब बराबर में कितना हो गई 0, ठीक बा। अब ये दोनों के शून्य के निकाल दो, तो टी प्लस रूट अंडर 15 बराबर कितना 0, इसलिए टी बराबर माइनस रूट अंडर 15, टी माइनस रूट अंडर 15 बराबर कितना 0, इसलिए टी का वैल्यू कितना हो गया हमारा रूट अंडर 15। 2 गो शून्य का गया हमारा रूट अंडर एगो 15 एगो माइनस रूट अंडर 15, यही हो गया आंसर। लेकिन चेक करना है ना, तो चेक कर दो, जांच है ना, जांच अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा में ए। अब भाई चेक कर के कर मान है, सी के मान है बी के कहा, सी के मान है, ध्यान बोलो, सी के मान है लास्ट में अंक रहेला बी के साथ। चलो चेक करो, देखा है टी स्क्वायर प्लस टी इंटू 0 माइनस 15 शून्य, जिसका मान कुछ भी नहीं रहता है तो वो बहुपद के रूप में लिखेंगे, द्विघाती के रूप में। तो हमारा क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी इंटू 0, तो 0 से गुणा करेंगे तो मान क्या हो जाएगा खत्म 0 है। अब माइनस कितना हो गया 15 का 15 करब बदमाशी ना तो बहुत मार मारब, पहुंच जीव पश्चिम घाटे घूमे। चलो देखा नहीं, तो टी स्क्वायर प्लस टी इंटू 0 और माइनस कितना हो गई 15। अब ये टी काहे खातिर रखल गई तेरा के चेक करे खातिर, तब मान लो तारा के बी के मान नहीं खेल है, ए के मान है, बी का है के कर सी, अंक वाला बतैले ना अचर मान सी का मान होता है। तो अब इसी पर रखेंगे तो हमारा क्या होगा माइनस बी बटा में, तो बी की जगह कुछ नहीं खे तो 0, ए की जगह 1, तब मान कितना हो गया हमारा 0। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा सी बटा में, तो सी के जगह हम कितना है माइनस 15 ना, अब बाटा में 1 तो कितना हो जाएगा माइनस 15, यही हो जाएगा हमारा आंसर। और यहाँ तक जो है हमारा 2.2 एक्सरसाइज का पहला में के टोटल क्वेश्चन हमारा क्या हो गया समाप्त। रुक जा, टोटल क्वेश्चन हो गया हमारा समाप्त हो गया। और इसके बाद जो है अभी दूसरा में का क्वेश्चन जो है एकदम इम्पोर्टेंट, एकदम बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ठीक, उसको भी देखना ना भूले। इसके बाद उसका भी वीडियो हम अपलोड करेंगे, और जहां भी जिसको भी दिक्कत होता है तो वो कमेंट में लिखकर पूछ सकता है, उसका सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। और एक क्वेश्चन इसी टाइप का जितना भी 5 क्वेश्चन बनवाए हैं, एक क्वेश्चन 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 लिखे हैं, इसको बनाकर कमेंट में कम से कम आंसर भेजे कि इसका आंसर क्या होगा, तभी पता चलेगा कि सबको बनाने आ रहा है कि नहीं। जो भी प्रॉब्लम है कम से कम कमेंट में लिखकर भेजे। और इसके बाद जो है हमारे आगे का वीडियो पाने के लिए इसी तरह बने रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहे। फिर मिलेंगे इसके बाद वाले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद जय भारत।